अयोध्या में जो है किसान सम्मान निधि लोगों को मिला, अयोध्या में जो है स्वास्थ्य कार्ड मिला लोगों को, अयोध्या में जो है बिजली मिला, अयोध्या में जो है पानी मिला। क्या अयोध्या में 2014 से पहले पावर नहीं था? क्या अयोध्या में 2014 से पहले महामाया कॉलोनी नहीं था? क्या अयोध्या में उससे पहले कोई स्कूल कॉलेज नहीं था? सोचिएगा जरा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मनीष कश्यप जो सन ऑफ बशीर है, वो मनीष कश्यप जो तिवारी है, मनीष कश्यप त्रिपुरारी तिवारी है, वो कह रहा है कि अयोध्या में बीजेपी की हार दर्शाता है कि लोगों को विकास नहीं पसंद है। तो क्या केवल अयोध्या में? उन्होंने गिनती भी कराया। जो मनीष कश्यप जो है त्रिपुरारी तिवारी, वो कह रहा है कि जितना पूरे भारत में जितना विकास नहीं हुआ है, उससे 4 गुना ज़्यादा अयोध्या में हुआ है। आखिर अयोध्या के जो फिर लोग जीत गए, जो समाजवादी पार्टी के लोग और भाजपा के लोग हार गए, यानी जो जितना विकास किया हुआ है वो अयोध्या में हुआ है, फिर भी भाजपा हार गई। इसका मतलब विकास लोगों को पसंद नहीं है। ये मनीष तिवारी यानी त्रिपुरारी तिवारी कह रहा है, मनीष तिवारी उर्फ त्रिपुरारी तिवारी ये बात कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या के जो फैजाबाद में चुनाव होता है 2024 के लोकसभा सीट से, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हार जाती है। हालांकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं, राम मंदिर के नाम पर, वहाँ के विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। अब लोगों को विकास पसंद नहीं आया, इसके लिए वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हार गई। ये मनीष तिवारी उर्फ मनीष त्रिपुरारी तिवारी जो कह रहा है बात कि लोगों को विकास पसंद नहीं है, तो कैसे पसंद होगा? पूरे भारत के लोग अयोध्या में जाते हैं दर्शन करने प्रभु श्री राम का, और वहाँ पर हालात ऐसा है कि बिल्डिंगें टूट कर ध्वस्त हो गई। कहीं पर लोग जो तीर्थ यात्रा कर रहे थे वहाँ की बिल्डिंगें टूट के ध्वस्त हो गई। तो ये इसी को विकास कहते हैं। ध्रुव राठी ने कुछ वीडियो भी शेयर कर दिया उसमें कि देख लीजिए यही विकास है अयोध्या का। अब इस अयोध्या को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की हार को लेकर के जो विपक्ष के लोगों ने कहा कि इस बार लोग कहते थे कि जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे, तो अयोध्या ने संकेत दे दिया है, श्री राम प्रभु ने संकेत दे दिए हैं कि अब हम तुम्हें लाएंगे नहीं और तुम्हें छोड़ देंगे बीच राहों में। जिसमें मनीष तिवारी मनीष कश्यप इस बात को कह रहा है कि लोगों को विकास पसंद नहीं है। भैया किसको विकास पसंद नहीं है ये बताइए? क्या आपके गांव में विकास होगा उसको पसंद नहीं करेंगे आप? सोचिए जरा। लेकिन ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि लोगों को विकास फायदा नहीं है। सोचिएगा जरा गौर से। ये मनीष तिवारी है, आप लोग मोन्टाज में देखे होंगे कि कह रहा है कि लोगों को विकास पसंद है। वहाँ पर अयोध्या में 2014 से पहले ना तो कोई यूनिवर्सिटी था, ना तो वहाँ पर स्कूल कॉलेज था, ना तो वहाँ पर अस्पताल था, ना तो वहाँ पर रेलवे लाइन का व्यवस्था था, ना तो वहाँ पर क्या बोलते हैं लाइट नहीं था। 2014 के बाद सब आया। बाकी इससे पहले अयोध्या के रामलला कहाँ रहा करते थे? अंधेरे में। जब इतना दिन राम अंधेरे में रहे तो आप लोग क्या करते थे? इसीलिए उन्होंने किया। लाइट आपके पास जब आप सामने से, मैं नहीं कह रहा हूँ, मनीष कश्यप जी कह रहे हैं कि वहाँ पर इतना व्यवस्था 2014 के बाद हुआ। तो बाकी लोग क्या कर रहे थे वहाँ पर? अयोध्या कैसे आया? अयोध्या क्या हुआ? जबकि वहीं से पूरी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चालू होती है धर्म को लेकर के। तो ये मनीष कश्यप को देखिए, इस बात से सोचिए कि ऐसे ऐसे जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, ये क्या नहीं कहते हैं। ये मनीष तिवारी जो है जातिवादी है, संघी है। वो खुद कहता है कि मैं आरएसएस से आया हूँ, वो स्वयं कहता है। और आरएसएस यहाँ पर विकास हुआ है। विकास हुआ तो जनता क्यों नहीं वोट दिया? विकास बनारस में हुआ, वहाँ भी 1.5 लाख पर आकर अटक गए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आखिर क्या विकास कर रहे हैं? क्या उसी को विकास कहते हैं जो लाइन में लगाकर कटोरा हाथ में थमा दे, भीख मंगवाए, उसी को विकास कहते हैं? लोग कहते हैं कि इस तरह से कि अयोध्या जो राम मंदिर के पीछे में जो है कि लोग भिखारियों की लाइन लग रही है, ये गिनती करा रहे हैं कि नहीं वहाँ से टूरिस्ट आएंगे तो ऐसे होगा वैसे होगा।
तो क्या भैया वहाँ पर टूरिस्ट पहले नहीं आते थे? क्या वहाँ पर स्कूल कॉलेज नहीं था? मैं बार बार कह रहा हूँ 2014 के बाद ये सब बना, तो 2014 के बाद बना था तो अटल बिहारी वाजपेयी कैसे आ गए? उनको नहीं पता था? वो उनको भी तो कर देना चाहिए। 2005 में उनके प्रधानमंत्री बने थे, उस समय तो कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं। ये केवल राम के नाम पर जो है कि वोट मांगने का काम करते हैं। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो वहाँ का जनता ने बता दिया कि जो राम को लाया था हम उनको वापस भेज दिया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राम को नहीं लाए हैं, राम खुद को आए हैं, जिसके चलते लोगों में बड़ी आक्रोश हुई और वहाँ पर एक नारा लगाया गया कि ना मथुरा ना काशी, यहाँ पर चलेंगे अवधेश पासी। और समाजवादी पार्टी के चुनाव लोग वहाँ पर जीत गए, जिसके चलते पूरे भारत में चर्चाएं हो रही है कि जिस अयोध्या के नाम लेकर, जिस राम के नाम लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में चुनाव लड़ती है और जीत जाती है। लेकिन फैजाबाद में ऐसा क्या हुआ कि फैजाबाद में जो अयोध्या में, वहीं पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। तो ये मत घबराइएगा कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनाव हारी है, वो साजिश के तहत चुनाव जानबूझकर वहाँ पे हारी है। ये सब नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम अयोध्या में हार गए लेकिन बाकी जगह जीत गए। लेकिन ये बात तो सत्य है कि आप वहाँ पे हार के, जानबूझ के भी हारे हैं, तो आप अगला हारने की तैयारी हर जगह से कर लीजिए, आपका सत्ता नहीं आने वाला है इस बार के बाद। लेकिन जो मनीष तिवारी जो कह रहा है, जो आरएसएस का जो एजेंट है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो दलाल है, जो कहता था कि मैं बिहार को बदलने आया हूँ, कभी भाजपा में नहीं जाऊँगा, वो भाजपा के गोद में जाकर झूला झूलने लगा और भाजपा की बुराइयाँ को जो है कि उसे अच्छाइयाँ में तब्दील करके गिनती कराने लगा। सोचिए, जो एक टोटी दिखाता था कि टोटी के यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ गया? अब तो वो टोटी रिपेयरिंग हो चुका है, वो टोटी में नल जल का पूरा फ्री पानी आ रहा है। जहाँ पर एक शौचालय शुद्ध से नहीं है, वहाँ का शौचालय की दिखा रहा है। सोचिएगा जरा, ये मनीष तिवारी है, कैसे कह रहा है कि 2014 से पहले कुछ नहीं था यहाँ पर, जैसे कि 2014 के बाद ये सब सारा सुख सुविधा वहाँ पर मिला है। बाकी आप लोग किस नजर से देखते हैं मनीष तिवारी को, कमेंट कर जरूर बताइएगा।